नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं जी टीवी भारत न्यूज़। अगर हम साहेबगंज ज़िले की चर्चा करते हैं तो साहेबगंज ज़िला जो है पूरा पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ ज़िला है और यहाँ पर कई ऐसे पत्थर खदान संचालित हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि पत्थर खदान में जो कार्यरत मजदूर हैं वो जो है कभी बड़े वाहन की चपेट में आकर उनकी मौत हो जाती है, तो कभी जो है क्रेशर के फीता की चपेट में आकर के उनकी मौत हो जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मजदूरों को अपना जान दे करके जो है कार्य कारनामों के करतूत को चुकाना पड़ता है। अगर हम कल की घटना की बात करते हैं तो कल की घटना ने जो है फिर से एक बार पूरा साहेबगंज ज़िले को दहला कर रख दिया है। दरअसल अगर हम साहेबगंज ज़िले के तालझारी अंचल क्षेत्र पर स्थित बाकुडी पंचायत की बात करते हैं तो बाकुडी के कुछ इलाका ऐसा है जहां पर जो है पत्थर खदान संचालित हो रहे हैं और उसी में अगर हम जो है बाकुडी के बाड़ा पाड़ा में एक पत्थर खदान है जहां पर एक मजदूर कार्य कर रहे थे और कार्य करने के दौरान जो है मजदूर क्रेशर के फीता की चपेट में आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद जो है जंगल में लगी आग की तरह जो है इस बात का फैल जाता है और सवाल ये उठता है कि आखिर घटना के बाद जो माइंस ओनर है वो लगातार इस सिस्टम को मैनेज करने में जुट जाते हैं, लेकिन अगर हम मजदूरों की बात करते हैं तो उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। इस खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जेएमएस के मेहमान जुड़ रहे हैं। उनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर ये घटना जो है कैसे घटा है और घटना का पीछे की वजह क्या थी, क्योंकि आज की अगर हम चर्चा करते हैं तो इन्होंने खुद जा करके जो है कार्यस्थल का निरीक्षण भी किया है और वहाँ पर किस प्रकार से घटना घटी है वो सारा चीज़ का जो है मुआयना भी किया है। साथ ही साथ वहाँ जो आसपास के गाँव है या उनके जो ग्राम प्रधान है उनसे भी इस घटना को लेकर जो है जानने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो जी टीवी भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है और आप जो है मजदूरों का नेता भी हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि बाकुडी में जिस प्रकार से घटना घटी है संचालित हो रहे थे, लेकिन मजदूर की जिस स्थिति में मौत हुआ है कई सारे सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। बाकायदा आप घटनास्थल का निरीक्षण भी किए हैं, क्या कुछ पाए वहाँ पर? सबसे पहले आपके चैनल को गोविंद ठाकुर जी बहुत बहुत स्वागत शुभकामना देते हैं। कड़ी दोपहर धूप की घड़ी में आपने आकर घटनास्थल का जायजा भी लिए हैं, जानकारी भी लिए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, अगर वहाँ की घटना की अगर हम चर्चा करते हैं तो बाकायदा घटना रूह कांपाने वाली थी। जिस परिस्थिति में मजदूर की मौत हुआ है उससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आप बाकायदा वहाँ पर जाकर के निरीक्षण भी किए हैं, क्या कुछ पाए वहाँ पर? अगर घटना कैसे घटी है? बीते दिनों में मेसर्स राहुल मोटर्स कंपनी में कार्यरत जीतन गुप्ता फीता में फंस जाने से, चपेट में आ जाने से मृत्यु घटनास्थल पर तुरंत हो गई। इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को देने का भी काम किया, लेकिन विडंबना यह है साहेबगंज जिले में जितने भी पत्थर उद्यमी के लोग हैं ये अफसरशाही, लाल फीताशाही का परिचय देते हुए किसी घटना घटती है सुरक्षा का मानव का घोर अभाव देखने को मिलता है। प्रबंधन की तरफ से निगरानी समिति का भी गठन करना चाहिए और कार्यस्थल पर अधिकारी का भी टीम होती है। सुरक्षा समिति का भी गठन होना चाहिए जो हमेशा मतलब कि मॉनिटरिंग करते रहे, लेकिन घोर अभाव देखने को मिला आज के वहाँ के स्थानीय लोगों मजदूरों से बात करने के बाद। और स्थान पर प्रबंधक के भी प्रतिनिधि पहुँचे भी थे और उन्होंने अपने वक्तव्य में खामियां को स्वीकारा है, लेकिन बात है कि स्वीकारने से तो नहीं चल सकता है, सुधार नहीं हो सकता है। जब आप प्रबंधन का मालिक हैं, संचालक करता है, आप चलाते हैं तो सही रूप में जो कारखाना अधिनियम 1948 का जो है सदुपयोग पालन करते हुए काम करना चाहिए। और घोर अभाव देखने को मिलता है और लिपापोती प्रशासन के मिली भगत से करने का प्रयास करते हैं। मुआवजा दे देने से क्या उस परिवार का कल्याण हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है।
लेकिन सवाल ये उठता है कि सर, जिस प्रकार से अगर हम साहेबगंज की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं तो रोजगार के मामले में भी साहेबगंज है, और जो यहाँ के लोग हैं, चाहे वो आदिवासी समाज के लोग हैं या फिर पहाड़िया समाज के लोग हैं या फिर गरीब तबके के लोग हैं, उनको रोजगार के मामले में भटकना पड़ता है। लेकिन वो लोग जो है, एकमात्र वो लोग का रोजगार का साधन ही क्रेशर है। लेकिन वो लोग जो क्रेशर में काम करता है या उसके जो क्रेशर के जो संचालक हैं, उनके द्वारा जो उनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो सामान मुहैया कराना चाहिए था, चाहे वो हेलमेट हो, जूता हो, कई सारा चीज़ जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको मुहैया कराया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से मजदूरों को के साथ घटना घट रही है, ऐसे में तो ये सवाल उठना लाजमी है कि वहाँ पर जो संचालक हैं पत्थर खदान के, उनके द्वारा किसी प्रकार का मजदूर को कोई सुरक्षा दृष्टिकोण से जो है किसी प्रकार का सामान मुहैया नहीं कराया जाता है, जिसके वजह से इस घटना घट। जबकि जिला में उपायुक्त महोदय के द्वारा 3 महीना में टास्क फोर्स की बैठक करती है और प्रबंधन जिला प्रशासन को आश्वासन देती है, आश्वस्त करती है कि हमने खान सुरक्षा के अधिनियम के तहत हम सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। ये कोई बकवास वाली बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर इस तरह से सुरक्षा माने के रूप में हेलमेट, मास्क, जूता, चश्मा देने का यदि काम करता तो घटना में बहुत कमी आने की संभावना दिखाई देती है, लेकिन ऐसा करता नहीं है। जिसका झारखंड मजदूर संघ मांग करती है जिला प्रशासन से कि आप थोड़ा संवेदनशील बनो और प्रबंधन के प्रति सख्ती से निपटो, ताकि मजदूर का जीवन यूँ बर्बाद न हो जाए। सर, हम थोड़ा सा आपसे ये भी चर्चा करना चाहेंगे कि आप जो इनका जो है नेता भी हैं, मजदूरों का हित को लेकर बात करते हैं, लेकिन बापूडी की अगर हम बात करते हैं, बाना बड़ा पड़ा में संचालित जो है क्रेशर है, वहाँ पर जिस प्रकार से घटना घटा है, इसके बाद वो इलाका जो है पूरी तरह से चर्चा में आ गया है। कोई लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जो संचालन हो रहे हैं पत्थर खदान, वो अवैध रूप से हो रहे हैं। तो कई लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था नहीं मुहैया कराया जाता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? साहेबगंज जिले में वेद के अलावे अवैध बाकोली बाड़ा बना के अलावे मोतियानी मौजा में भी होता है, और इस कंपनी के द्वारा भी आने जाने में वन भूमि की जमीन का उपयोग भी करते हैं, जो श्रम कानून और वन विभाग का खुला उल्लंघन करते हैं प्रबंधन महोदय। इसका झारखंड मजदूर संघ समय समय पर जिला प्रशासन को अवगत कराने का भी काम करती है, लेकिन जिला प्रशासन में मौन धारण किए हुए है और पत्थर उद्योग विभाग में सरकार संवेदनशील नहीं है, जवाबदेह नहीं है मजदूरों के प्रति, और उचित मजदूरी भी नहीं मिलती है। और राहुल ब्रश कंपनी में स्थानीय युवक युवतियों को रोजगार देने में कम, बाहरी मजदूरों को से काम लिया जाता है और न्यूनतम मजदूर से कम दिया जाता है, और जिसका झारखंड मजदूर संघ विरोध करती है। यह भी मांग करती है जिला प्रशासन कि सारा शर्म करो, जागो, मजदूरों के प्रति जवाबदेही बनो। आपका एक बात पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं सर, कि क्योंकि अगर हम अब जो बात करते हैं, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि आखिर जो है पहाड़िया समाज के जो लोग होते हैं वो तो भोले वाले लोग होते हैं, गरीब तबके के ही लोग होते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके ही पहाड़ों पर पत्थर खनन किया जाता है और उनको जो है रोजगार नहीं दिया जाता है, बाहरी लोगों को वहाँ पर रोजगार पर लाकर रखा जाता है, और इस प्रकार से घटना घटने के बाद जो है आनन फानन में सिस्टम को दबाने के लिए जो है ये जो पत्थर खदान संचालक है उनके द्वारा काम किया जाता है। तो क्या लगता है कि आखिर झारखंड में ये जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं आप मजदूरों के प्रति, तो कौन सुनेगा आपका आवाज़? यह आज की पहली घटना ही नहीं है। माइंस में काम करने के दौरान मृत्यु हो जाना, चाहे सकरी गली हो, चाहे पटना अंचल के अंतर्गत मोदी टोला हो, चाहे चपांडे पहाड़ की घटना हो, सबों का प्रबंधन का एक ही सोच रवैया विचारधारा रहता है कि हम कैसे मतलब कि शॉर्ट आउट करें, औने पौने दाम में मतलब कि कीमत लगा के मतलब कि दबाने का प्रयास करता है। लेकिन झारखंड मजदूर संघ हमेशा उजागर करने का काम किया है, ये उदाहरण है। और बहुत कम मुआवजे से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन जो खान जो सुरक्षा अधिनियम जो है, श्रम अधिनियम जो है, उद्योग विभाग अधिनियम के तहत पूरा देखरेख करना चाहिए। बेपरवाह
और निडर होकर सभी कांग्रेस प्रबंधन के द्वारा अपनाया जाता है। क्या लगता है सर, जिस प्रकार से आपके क्षेत्र में जो पत्थर खदान संचालन हो रहे हैं और उसमें जो मजदूर काम कर रहे हैं और हाल ही में जो घटना घटी है, तो कहीं ना कहीं दिल दिला देने वाली घटना है, तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन के द्वारा या फिर जो संचालक है उनके द्वारा वहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ व्यवस्था दिया जाएगा ताकि इस प्रकार का घटना दोबारा ना घटे? जीतन गुप्ता का दुर्घटना से मृत्यु हुई है, इसे गहरी संवेदना व्यक्त करती है झारखंड मजदूर संघ। लेकिन बात यह है, ये इसके अलावा कई जगहों पर होता है, लेकिन इसका कोई गार्जियन दिशा विहीन है। चलिए, अगर खास करके अगर हम साहेबगंज के तालझारी अंचल क्षेत्र पर स्थित बापूडी इलाके में संचालित अगर हम पत्थर खदान की चर्चा करते हैं, तो जहां पर एक मजदूर की मौत हो जाती है, जिसके बाद जो है इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है बीएमएस के जो है नेता है वो जुड़े हुए थे, और उससे हम लोग जाने कि आखिर जो है किस प्रकार से वहां पर घटना घटी है और मजदूर की जो मौत हुई है उसको लेकर जिम्मेदार कौन है,